जिस तरह हम इंसान अपने आसपास के सोलर सिस्टम में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स पर एलियंस की खोज में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह शायद वो एलियंस भी अपने टेलीस्कोप से हमें देख रहा होगा। साइंटिस्ट के अनुसार अगर एलियंस एग्जिस्ट करता है तो हमारी गैलेक्सी में कम से कम 29 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स है जहाँ से हम इंसानों पर नजर रखी जा सकती है। मिल्की वे में ऐसे 1715 स्टार सिस्टम मौजूद है जहाँ से हमारे सूरज को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है और ये हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब है। अब जरा सोचिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर बैठी एक एलियन सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रही हो, वो अपने टेलीस्कोप से हमारे सूरज पर नजर गड़ाए बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि एक दिन उन्हें सूरज के सामने से एक ब्लैक डॉट पास होता हुआ दिखेगा जो कि हमारी धरती या सोलर सिस्टम का दूसरा कोई प्लेनेट होगा। इन एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने की इस तरीके को ट्रांजिट मेथड कहते हैं और इसके थ्रू हमने कई सारे एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला है। अगर आप चाहे तो आप भी घर बैठे अपने टेलीस्कोप से सूरज को लगातार ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक दिन आपको सूरज के सामने से गुजरता हुआ कोई ना कोई प्लेनेट तो जरूर दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ट्रांजिट मेथड के थ्रू बुध ग्रह को 100 सालों में 14 बार सूरज के सामने से गुजरते हुए देख सकते हैं और ऐसा अगली बार 13 नवंबर 2032 को होने वाला है। दूसरी ओर अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो इसके ट्रांजिट काफी कम देखने को मिलते हैं और ये अगला ट्रांजिट साल 2117 में करने वाला है। जब हम दूर किसी सोलर सिस्टम में स्थित एक्सोप्लैनेट को अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम असल में उस ब्लैक डॉट को ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि हमारा टेलीस्कोप वहाँ से आ रही स्टार की ब्राइटनेस को मेजर करता है। जब इसके सामने से कोई प्लेनेट गुजर रहा होता है तो इसकी ब्राइटनेस में 1 से 2% की गिरावट देखने को मिलती है। अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो ब्राइटनेस की इस ड्रॉप या बदलाव से धरती के साइज का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। जिन 29 प्लैनेट्स के बारे में साइंटिस्ट बात कर रहे हैं वहाँ लिक्विड वाटर के साथ साथ जिंदा जीव प्रेजेंट हो सकता है और इनकी साइज भी धरती के लगभग ही है। साइंटिस्ट का मानना है कि इनमें से हर प्लेनेट ने पिछले 5000 सालों में एटलीस्ट एक बार धरती को सूरज के सामने से ट्रांजिट करते हुए देखा होगा। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरे प्लैनेट्स की बात करते हैं। धरती से सिर्फ 11 लाइट ईयर की दूरी पर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में रॉस 128 नाम का एक रेड डॉर्फ स्टार है जिसके अराउंड एक एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट करता है जिसका नाम है रॉस 128b। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर यहाँ एलियंस मौजूद हुआ तो ये पिछले 2000 सालों से रेगुलर इंटरवल्स पर अर्थ ट्रांजिट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। थोड़ी और दूर की बात करें तो धरती से 12 लाइट ईयर दूर एरियस कॉन्स्टेलेशन में टी गार्डन स्टार है जिसको ऑर्बिट करता टी गार्डन बी को भी हैबिटेबल माना जाता है। अगर यहाँ पर कोई एलियंस है तो वो अगले 29 सालों में एक बार धरती को सूरज के सामने से गुजरते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर होम में सबसे अच्छे कैंडिडेट माने जा रहे ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम की। ये धरती से 40 लाइट ईयर दूर एक्वारिस कॉन्स्टेलेशन में है। इस सोलर सिस्टम में 7 एक्सोप्लैनेट्स मौजूद है जिनमें से कम 4 हैबिटेबल जोन में आते हैं। हालांकि स्टार सिस्टम के लिए अगले करीब 1600 सालों में धरती का मौका नहीं बनने वाला, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वहाँ बैठे एलियंस हमें नहीं खोज पा रहे हैं तो हम भी उनसे कांटेक्ट ना करें। हम उनके पास रेडियो सिग्नल्स तो भेज ही सकते हैं जो स्पेस की वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, पर धरती पर रहने वाले इंसान ऐसे सिग्नल साल 1895 से ही भेज रहा है। मतलब अगर कोई एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से 126 लाइट ईयर की रेडियस पर मौजूद हुआ तो वहाँ बैठे एलियंस ने शायद हमारे रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया होगा। लेकिन इधर प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इसका रिप्लाई भी करते हैं तो उसको हम तक पहुँचने में 126 सालों का समय और लगने वाला है। दूसरी ओर धरती पर बैठे हम इंसान ये कैसे बता सकते हैं कि उन एक्सोप्लैनेट्स पर बैठे एलियंस रेडियो सिग्नल्स के बारे में जानते भी है या वो अब भी पेन, लेटर और पिजन से ही काम चला रहे हैं। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही पिजन और लेटर से एक दूसरे को मैसेज सेंड करते थे। ठीक उसी तरह पास्ट में लोग अपने सभी 100% पैसों को बैंक में एफडी करवाते थे। लेकिन आज के समय अपने सारे पैसों को बैंक में रखना या फिर एफडी करवाना बेवकूफी होगी और इसीलिए आज मैं आपके सामने एक अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री डीमैट अकाउंट विद 0 मेंटेनेंस चार्जेस की भी बेहतरीन सुविधा दे रही है, जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आज ही और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ और सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर 3000 डिस्काउंट कूपन और 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25,000 वॉट बास्केट की सुविधा भी मिल जाएगी, विच इंक्लूड ऑल द AI बेस्ड टूल। और इसी वजह से मोतीलाल
ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पे मार्केट में अपना एक मजबूत बेस बना पाई है। इसीलिए आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हम वीडियो में इससे पहले पिजियन, पेन और लेटर जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि शायद जो एलियंस है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी बैकडेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान ने हार नहीं मानी है और हम लगातार इन प्लैनेट्स तक रेडियो सिग्नल्स को भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसा ही एक रेडियो सिग्नल साल 1974 में भेजा गया था, जो कि है एरिसीबो मैसेज। अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन इसे डिकोड कर लेती है तो उन्हें कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स देखने को मिलेगा। इस मैसेज में सबसे पहले ऊपर हमारे नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है, उसके बाद हमारे एटॉमिक नंबर्स, हमारा डीएनए, उसकी इमेज और उसके बाद हम इंसानों की इमेज। नीचे की ओर आपको जो दिख रहा है वो हमारे सोलर सिस्टम का डायग्राम है और इसमें ऊपर की ओर उठा हुआ तीसरा डॉट ये शो करता है कि ये मैसेज सूरज से तीसरे नंबर वाले प्लेनेट से आया है। इसके सबसे नीचे एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप की इमेज भी बनी हुई है, जिसके थ्रू ये मैसेज भेजा गया था। रेडियो सिग्नल्स के अलावा हम इंसान उन एलियंस तक अपने मैसेज को फिजिकली भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और 2 स्पेस प्रोब को स्पेस में भेजा था और साल 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बना था और फिलहाल ये धरती से सबसे दूर ट्रेवल कर रहा मैनमेड ऑब्जेक्ट है। इन स्पेस प्रोब के साथ गोल्डन रिकॉर्ड्स को स्पेस में भेजा गया था। गोल्डन रिकॉर्ड में धरती की 55 लैंग्वेज में एलियंस के लिए ग्रीटिंग मैसेजेस, अलग अलग म्यूजिशियंस की म्यूजिक्स और जीव और नेचर की आवाजें हैं। इसी के साथ धरती और यहाँ के लैंडस्केप की ढेर सारी फोटोज है और हमारे डीएनए और सोलर सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी है। हालांकि इसी तरह से मैसेज भेजने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम का। एग्जाम्पल के लिए वॉयेजर 1 अपने रास्ते में आने वाले पहले सोलर सिस्टम ग्लिस 445 तक कम से कम 40,000 सालों में पहुंचेगा। वही वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब रॉस 248 स्टार तक पहुंचने में 42 सालों का समय ले लेगा। हमारे आसमान के सबसे चमकदार तारे सिरियस तक पहुंचने में इसे 3 लाख सालों का समय लगने वाला है। तो अगर इन 29 एक्सोप्लैनेट्स पर रहने वाले एलियंस सुपर एडवांस्ड हुए तो शायद वो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू भी खोज सकते हैं। वो हमारे सूरज की मूवमेंट को स्टडी करके इसके आसपास मौजूद प्लैनेट्स को फाइंड कर लेंगे। हालांकि एक बात जिसे सुनकर हमें हमेशा बुरा लगता है वो ये है कि फिलहाल हम इंसानों के लिए उन प्लैनेट्स तक पहुंचना तो दूर, उनसे सिग्नल्स के थ्रू कांटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। तो धरती से सबसे पास वाला सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम वहाँ बैठे एलियंस को सिग्नल्स भेजते हैं तो लाइट की स्पीड से इन सिग्नल्स को वहाँ तक पहुँचने में 4.2 इयर्स का समय लगेगा और उनका रिप्लाई आने में भी वही सेम टाइम लगेंगे। मतलब आपकी जिंदगी के 9 साल सिर्फ हाई और हेलो करने में ही बीत जाएगा। अगर हम आज तक इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे फास्ट रॉकेट की मदद से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी करें तो हमें कम से कम 73,000 सालों का समय लगने वाला है। और ये सिर्फ धरती के सबसे करीब वाले स्टार सिस्टम की बात चल रही है। अगर हम मिल्की वे की दूसरी ओर या किसी दूसरी गैलेक्सी में मौजूद स्टार सिस्टम पर जाने की सोचते हैं तो वहाँ तक जाने में लाखों सालों का समय लगने वाला है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दूसरे ग्रह के एलियंस भी दूर से हम धरतीवासियों को देख रहा है और क्या हम कभी भी उनसे मिल पाएंगे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।